चलिए अगले टॉपिक पर मूव करते हैं, दैट इज एज प्रॉब्लम। सिंपल सा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, 20 मिनट बस आपको वीडियो देखना है और कम से कम एक सवाल तो आपके टीसीएस पेपर में जरूर से इसमें आने वाला है। मेक श्योर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, आपको नेक्स्ट लेवल मजा आ जाएगा। देखिए एज प्रॉब्लम में क्या है भाई, व्यक्ति की एज के बारे में बात की जाती है, एज पर मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस या कैलकुलेशन कराई जाती है। अब यहां पर बस एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगर किसी व्यक्ति की प्रेजेंट एज पी है तो आज से एक्स ईयर्स बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, पी प्लस एक्स हो जाएगी, और आज से एक्स साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, पी माइनस एक्स हो जाएगी। तो अगो वर्ड या बिफोर वर्ड का यूज करते हैं प्रीवियस पास्ट में जाने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए हेंस वर्ड या लेटर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज से एक्स ईयर्स बाद एज पी प्लस एक्स हो जाएगी, आज से एक्स ईयर्स पहले एज पी माइनस एक्स हो जाएगी। आप इसको ऐसे देखो, मान लो आज मेरी एज 10 ईयर्स है, तो आज से 2 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, 8 साल की होगी। कैसे होगी, 10 में से 2 माइनस कर दिए, यानी p में से x माइनस कर दिया, प्रेजेंट एज में से कितने साल पहले की बात है वो माइनस कर दिया। आज से 3 साल बाद मेरी एज कितनी हो जाएगी, आज मैं 10 साल का हूं तो 3 साल बाद 13 साल का हो जाऊंगा, तो 10 प्लस 3 कर दिया, तो प्रेजेंट एज में x को ऐड कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी। अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन की हेल्प से हम कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बोला द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड अ सन इज 90 ईयर्स। भाई फादर और सन की एज का सम जो है 90 ईयर्स है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, आज के समय की बात कर रहे हैं। आज के समय जो फादर और सन की एज है उसका सम 90 ईयर्स है। 15 ईयर्स अगो फादर्स एज वॉज थ्राइस द सन्स एज। आज से 15 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज से 3 गुना ज्यादा थी। भाई फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, फादर और सन की प्रेजेंट एज आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, फादर और सन की जो प्रेजेंट एज हमको फाइंड आउट करनी है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि फादर की प्रेजेंट एज एस है और सन की प्रेजेंट एज को बी मान लेते हैं। भैया सन की प्रेजेंट एज को एस क्यों नहीं माना, अगर फादर को एफ माना है तो सन को एस मान लो। यार कई बार ना एस और 5 में कंफ्यूजन हो जाता है, देखो एक जैसे ही बनाते हैं, हम एस भी ऐसे ही बनाते हैं, 5 भी ऐसे ही बनाते हैं, तो कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं सन की प्रेजेंट एज को बी मान लेता हूं। सन का मतलब होता है बेटा, है ना, तो बी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो फादर की प्रेजेंटेज एफ मान ली, सन की प्रेजेंटेज बी मान ली। पहली इक्वेशन क्या बोल रही है, फादर और सन की जो प्रेजेंटेजेस है उसका सम 90 है, यानी एफ प्लस बी इक्वल टू 90 लिख सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, बोला आज से 15 साल पहले, 15 साल पहले फादर की एज कितनी रहेगी। भाई देखो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अगर आज एज पी है तो एक्स ईयर्स पहले पी माइनस एक्स होगी। तो अगर आज एज एफ है तो आज से 15 साल पहले एज एफ माइनस 15 रहेगी, 15 साल छोटा रहा होगा फादर, सन भी 15 साल छोटा रहा होगा आज से 15 साल पहले। तो अगर आज एज बी है तो 15 साल पहले जो भी बी है उसमें 15 माइनस कर दो, 15 ईयर्स अगो की एज आ जाएगी। अब बोला 15 साल पहले जो फादर है वो सन की एज से 3 गुना ज्यादा थे, ठीक है। तो 15 साल पहले जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज लिख दी मैंने। सन की जो एज है उसका 3 गुना कर दो तो फादर की एज निकल जाएगी 15 साल पहले की। तो ये फादर की एज इज 3 टाइम्स ऑफ सन की एज 15 ईयर्स अगो। इसको सॉल्व करो, एफ माइनस 15 इज इक्वल टू 3 इंटू बी, 3 भी हो गया, 15 इंटू 3 45 हो गया, 45 इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, 45 माइनस 15 3b माइनस एफ हो जाएगा, एफ यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये हो गया 3b माइनस एफ इज इक्वल टू 30 हो गया। 3b माइनस एफ इज इक्वल टू 30, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे तो एफ और बी की वैल्यू निकल जाएगी। एफ और बी क्या है, फादर और सन की प्रेजेंट एज, और यही तो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो पहली इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी लिख रखी है, एफ प्लस बी इक्वल टू 90। दूसरी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये माइनस एफ इधर लिख दिया और प्लस 3b इधर लिख दिया, ताकि एफ के नीचे एफ और बी के नीचे बी आ जाए, और 30 इधर लिख दिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एफ से एफ कट जाएगा, 3b और b मिला के 4b, 90 और 30 मिला के 120 हो जाएगा। 4b की वैल्यू 120 तो b की वैल्यू 120/4, यानी b की वैल्यू आ गई 30, यानी बेटे की प्रेजेंट एज आ गई 30 और फादर और बेटे की एज का सम 90 है, यानी फादर की प्रेजेंट एज 60 बनानी पड़ेगी ताकि इनका सम जो है वो 90 निकल के आ जाए। तो फादर की प्रेजेंट एज 60 हो गई और सन की प्रेजेंट एज 30 हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। बोला सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। यार फादर और सन की अगेन अगर कुछ भी नहीं दिया तो प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं, तो फादर और सन की प्रेजेंट एज का सम 60 ईयर्स दिए रखा है। 10 ईयर्स लेटर, इस बार अपन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पिछली बार हमने पास्ट की बात की थी, 15 ईयर्स अगो की बात की थी, इस बार हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। 10 ईयर्स लेटर फादर्स एज वॉज थ्राइस द सन्स एज। 10 साल बाद की कहानी दी है कि 10 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन की एज के 3 गुना होगी। इनकी प्रेजेंट एजेस निकालना है। सेम टू सेम अप्रोच है भाई, फादर की प्रेजेंट एज एफ मानी, सन की प्रेजेंट एज मैंने बी मान ली, है ना।
10 साल बाद क्या क्या एजेस होंगी? 10 साल बाद फादर की एज f+10 हो जाएगी। आज जो भी एज है उसमें 10 ऐड कर दो, और सन की भी आज जो एज है उसमें 10 ऐड कर दो। 10 साल बाद सन की एज आ गई। अब क्या इक्वेशन है? पहली इक्वेशन तो बन रही है प्रेजेंट एज फादर और सन की 60 ईयर्स है, सम। तो फादर और सन की जो प्रेजेंट एज का सम है, एफ और बी प्रेजेंट एज मानिए, इसका सम 60 है। तो यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं, एफ की वैल्यू को मैं 60 माइनस बी लिख सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको अभी रखो, अपन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या बन रही है? 10 साल बाद जो फादर की एज है वो सन की एज से 3 गुना है। तो 10 साल बाद फादर की एज ये है और सन की एज ये है। तो जो फादर की एज है वो सन की एज से 3 गुना है। देखो, सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना हो गई, वो फादर की एज है। यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करो, f+10 ये हो गया 3b + 30 हो गया, ठीक है। f की वैल्यू को यहाँ से मैं 60 माइनस b लिख देता हूँ, ताकि f और b में इक्वेशन ना बन के सिर्फ b में इक्वेशन बने। तो f की वैल्यू को 60 माइनस b रख दिया, 10 एज इट इज रख दिया, 3b + 30। तो ये 60 और 10 मिला के कितने हो गए? 70 हो गए, माइनस b इधर आ गया, 3b + 30 चल ही रहा है। अब ये 30 इधर उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 70 माइनस 30 हो गया। ये b माइनस में है तो इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 3b + b 4b हो जाएगा। 70 माइनस 30 हो गया 40 = 4b, यानी b की वैल्यू हो गई 40/4 यानी 10। यानी बेटे की जो प्रेजेंट एज है, सन की जो प्रेजेंट एज है वो 10 आ गई। तो फादर की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी भाई? अगर सन की प्रेजेंट एज 10 है तो फादर की एज को 50 बनना पड़ेगा, ताकि सम जो है 60 आ जाए। यानी फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 50 ईयर्स निकल के आ गई। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, जिसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम ऑन एजेस या एज प्रॉब्लम की एक कोर अंडरस्टैंडिंग को गेन कर सकते हैं। अब कोर अंडरस्टैंडिंग गेन हो गई तो थोड़ा सा एक टफर साइड का क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, टीसीएस में पूछा गया है। क्या बोला है? 3 years ago द एज ऑफ फादर इज 7 times एज इज सन्स एज। भाई 3 साल पहले जो फादर की एज है वो 7 गुना थी सन की एज से। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 times द एज ऑफ हिज सन। तो भाई कुल मिला के बोला गया 3 साल पहले जो फादर की एज थी वो 7 गुना थी अपने सन की एज से, और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो फादर की एज 5 गुना है अपने सन की एज से। व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन? फादर और सन की प्रेजेंट एज निकालो और फाइनली उनका सम निकाल दो एज अ आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं नॉर्मल मेथड भी बताऊंगा, फिर आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक की हेल्प से आप 5 सेकंड में आंसर निकाल पाओगे। तो पहले एक बार मेथड समझते हैं। अगेन पहली कहानी वही सेम है, जैसा पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे हम। इसको भी सॉल्व इक्वेशन बना करके, फादर की प्रेजेंट एज को f मान लिया, सन की प्रेजेंट एज को b मान लिया, ठीक है। उसके बाद 3 साल पहले ले जा रहे हैं भाई अपने को, तो 3 साल पहले अपन चले गए। 3 साल पहले फादर की एज क्या हो जाएगी? f-3, सन की एज हो जाएगी b-3। पहली इक्वेशन दे रखी है एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में जो फादर है वो 5 टाइम्स सन की एज है। फादर की जो एज है वो सन की एज से 5 टाइम्स है। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में फादर और सन की एज f और b है, और बोला है कि जो सन की एज है, फादर की एज है माफ कीजिएगा, वो 5 टाइम्स है सन की एज से। तो क्या ये इक्वेशन लिख सकते हो? प्रेजेंट में जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स है अपने सन की एज से। तो एक इक्वेशन तो यहां से निकल के आ गई। आगे देखते हैं, 2 वेरिएबल है, एक और इक्वेशन बनानी है, इधर से बन जाएगी। बोला 3 साल पहले फादर की एज 7 टाइम्स थी सन की एज से। तो 3 साल पहले फादर की एज ये है, सन की एज ये है, तो 3 साल पहले फादर की एज 7 टाइम्स थी सन की एज से। तो दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी f-3 एज इट इज, ये 7 भी हो गया, 7 × 3 21 हो गया। एक काम करते हैं यार, f और b में इक्वेशन है, सिर्फ b और b में बना लेते हैं। तो f की वैल्यू को 5 भी रख सकता हूं मैं, तो ये जो f है यहाँ पे मैंने 5 भी रख दिया, -3 7b -21, ये 21 इधर आ गया प्लस हो गया, तो ये 21 -3 बचा यहाँ पे, और ये 5 भी इधर आके माइनस हो गया, तो 7b - 5b बचा, तो ये हो गया 18 = 2b। b की वैल्यू आ गई 18/2 यानी 9, यानी कि आपके सन की प्रेजेंट एज आ गई 9। और बोला है प्रेजेंट में फादर 5 टाइम्स है, तो अगर सन की प्रेजेंट एज 9 है यानी बी की वैल्यू 9 है, तो फादर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 9 यानी 45 आ जाएगी। यानी अगर सन 9 साल का है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में फादर 5 गुना बड़े हैं, यानी फादर की एज 9 × 5 45 हो जाने वाली है। आपसे क्या पूछा है? दोनों की प्रेजेंट एज निकल गई, आपसे दोनों की प्रेजेंट एज का सम पूछा है, यानी 54 जो है दोनों की प्रेजेंटेज का सम आ गया, 54 इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको एज अ मेथड भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, कैलकुलेशन एरर के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो ट्रिक को ध्यान से समझिएगा भाई, बहुत प्यारी ट्रिक है। मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं पता क्या लिखूंगा, मैंने देखा यार कंपैरिजन किया गया है कि आज से इतने साल पहले या इतने साल बाद इतने इतने गुना एज थी, प्रेजेंट में इतने इतने गुना एज है, तो बताओ इनकी प्रेजेंट एज क्या है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं प्रेजेंट को इग्नोर कर दूंगा। मैं बोलूंगा प्रेजेंट में क्या है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, पास्ट या फ्यूचर में कहां ले जा रहा है मैं वहां चला जाऊंगा। बोला आज से 3 साल पहले ले जा रहा है ना, 3 years ago ले जा रहा है, तो मैं लिखूंगा 3।
3 ईयर्स अगो क्या है, 7 टाइम्स है ना, तो मैं लिखूंगा 7 माइनस 1, टाइम्स में से 1 माइनस कर दूंगा, तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूंगा, ईयर, कितने साल पहले या कितने साल बाद में ले जा रहा है, पहले और बाद दोनों के लिए प्लस ही लगाऊंगा, कोई ऐसा नहीं कि 3 ईयर्स अगो ले जा रहा हूं तो -3 लिख दूं, नहीं, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज हैज टू बी पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव ही लिखूंगा, 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, पहले या बाद को सेम ही मानेंगे बेसिकली, ठीक है। तो 3 साल पहले की बात कर रहा हूं, कितनी एज थी, 7 टाइम्स थी, इसलिए -1 कर दिया, 7 माइनस 1 कर दिया, और डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगा, टाइम्स में से टाइम्स माइनस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। यानी यहां पे 7 टाइम्स दे रखा है एक डेटा दे रखा है 5 टाइम्स, तो 7 में से 5 माइनस कर दिया। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस वैरायटी पे, फिर भी एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, प्रेजेंट में क्या है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कितने साल पहले ले गए, 3 साल पहले ले गए तो 3 लिख दिया, उसमें क्या था 3 साल पहले, 7 गुना थी एज, तो 7 में 1 माइनस कर दिया, टाइम्स में से 1 माइनस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में टाइम्स में से टाइम्स माइनस करते, जितने भी टाइम्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, 7 टाइम्स और 5 टाइम्स 2 दे रखे हैं, तो 7 में से 5, बड़े में से छोटा माइनस करो ताकि एज में पॉजिटिव निकाल सकूं। तो ये हो गया 3 × 6 अपॉन 2 यानी 18/2 यानी 9, यहां से क्या आता है, 9 क्या थी, सन की प्रेजेंट एज थी, तो जो आंसर इससे आएगा, इससे यंगर वन की प्रेजेंट एज निकलती है। ये फॉर्मूला लगाकर, ये ट्रिक लगाकर आप छोटे वाले की प्रेजेंट एज कैलकुलेट कर सकते हो भाई, है ना मैजिक। तो सन की प्रेजेंट एज आ गई 9, और बोला है प्रेजेंट में फादर 5 टाइम्स है सन की एज से, तो अगर सन 9 साल के हैं तो फादर 5 गुना बड़े हैं, यानी 9 × 5 45 जो है फादर की एज हो गई। इन दोनों का सम निकाल दो, 54 आपका आंसर आ गया। लिटरली आप ओरली सॉल्व कर सकते हैं, 3 ईयर्स अगो है ना, तो 3 × 7 टाइम्स है, तो 7 माइनस 1 6 यानी 18 हो गया। डिनोमिनेटर में टाइम्स में से टाइम्स माइनस कर दो, यानी 2 18/2 9 आ गई प्रेजेंटेज ऑफ सन, फादर की प्रेजेंटेज आ गई 45। कोई बात नहीं भी समझ आया, और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एक और टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इस वैरायटी पे बहुत क्वेश्चन आए। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, प्रेजेंट में बोला है भाई फादर की एज 5 टाइम है, आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद की बात की है, फादर की एज 4 गुना होगी। तो अगेन वही बात है, प्रेजेंट में कुछ टाइम्स दे रखा है, पास्ट या फ्यूचर में जाके फिर कुछ टाइम्स दे रखा है, आपसे फादर और सन की प्रेजेंटेज पूछी, सेम टू सेम कैटेगरी है। अपन क्या करते हैं, छोटे वाले की प्रेजेंटेज निकाल देते, तो फादर और सन में छोटा कौन है, सन है, तो छोटे वाले की प्रेजेंटेज निकाल देते। कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे प्रेजेंट में तो मैं जा ही नहीं रहा, पास्ट या फ्यूचर का जो डेटा गिवन है उसको देख रहा हूं मैं। आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद की बात की है, तो भाई 3 लिख दूंगा। 3 साल बाद कितने गुना है एज, 4 टाइम्स है, तो उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो कितने साल बाद या पहले की बात है, उसमें कितने गुना एज थी, उसमें 1 माइनस 1 कर दो, 4 में 1 माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर बिल्कुल सिंपल है, टाइम्स में से टाइम्स माइनस करना है, तो 5 में से 4 माइनस कर दिया, तो 3 × 3 9/1 9 जो है ये छोटे वाले की प्रेजेंटेज आ गई, यानी ये सन की प्रेजेंटेज आ गई। और एट प्रेजेंट फादर 5 टाइम्स है, तो अगर सन 9 साल का है प्रेजेंट में, तो फादर 5 गुना है, तो 9 × 5 फादर की प्रेजेंटेज जो है वो 45 आ गई, यही पूछा गया है। कितना सिंपली आपने इसको सॉल्व कर लिया, आप चाहो तो इसको ओरली भी कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी टीसीएस प्रीवियस ईयर है, सेम पैटर्न पर है विद अ लिटिल ट्विस्ट। बोला है 10 ईयर्स अगो गोलीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज गोली, 10 साल पहले गोली की मदर 4 गुना बड़ी थी। 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद गोली की मदर जो है वो ट्वाइस होंगी, 2 गुना बड़ी होंगी। तो अगेन आप देखो वही, कुछ साल पहले गए इतने टाइम्स, प्रेजेंट में इतने टाइम्स, कुछ साल बाद गए इतने टाइम्स, सेम कैटेगरी बन रही है, आपको गोली की मदर की प्रेजेंटेज निकालनी। अब आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पे प्रेजेंट की तो बात ही नहीं की है, 10 ईयर्स अगो और 10 ईयर्स लेटर की बात की है, तो कोई बात नहीं, जितनी भी सिचुएशंस दे रखी हो प्रेजेंट सिचुएशन को मैं इग्नोर करूंगा, उसके अलावा पास्ट फ्यूचर की जितनी भी सिचुएशन दे रखी हो, अगर एक ही सिचुएशन दे रखी हो तो वो लिख दूंगा, प्रेजेंट को तो इग्नोर ही करना है, और अगर एक से ज्यादा सिचुएशन दे रखी है तो वो सारी सिचुएशंस को आपस में ऐड कर दूंगा। जैसे यहां पर देखो, छोटे वाले की प्रेजेंटेज पता कैसे निकलेगी, 10 साल पहले, तो मैंने लिखा 10 ईयर लिखता हूं, 10 साल पहले कितने गुना थी, 4 थी, तो 4 - 1 कर दिया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, 10 ईयर्स लेटर की भी बात की गई है, तो 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद मदर ट्वाइस हो जाएंगी, तो 2 - 1 कर दिया, टाइम्स है ट्वाइस, 2 - 1 कर दिया। जितनी भी सिचुएशन है उन सबको ऐड कर दूंगा। आगे एक आध और सिचुएशन दे रखी है 5 साल बाद की या 5 साल पहले की, तो वो भी ऐड हो जाएगी, और डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, टाइम्स में से टाइम्स माइनस करना है, तो 4 में से 2 माइनस हो जाएगा। देखो इसमें 2 सिचुएशन ही जनरली गिवन होती हैं, 2 से ज्यादा, क्योंकि 2 सिचुएशन की हेल्प से आप 2 इक्वेशन बना सकते हो और आंसर निकाल सकते हो।
अगर 2 से ज्यादा सिचुएशन भी दे रखी हो ना तो आप बोलोगे भैया टाइम्स में से टाइम्स कैसे माइनस होगा, 3 नंबर हो गए फिर तो यहाँ पर 2 से ज्यादा नंबर भी दे, 2 से ज्यादा सिचुएशन भी दे रखी है ना, मैं बोलता हूँ पिक एनी टू एंड सॉल्व, आपका आंसर निकल जाएगा। क्योंकि मेरे को तो 2 इक्वेशन बनानी है जिससे मैं 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकूं, तो 2 सिचुएशन में ही काम चल जाएगा। तो जनरली तो क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दे रखी होंगी, लेकिन 2 से ज्यादा दे रखी है, एक 5 इयर्स लेटर का भी दे दिया, इग्नोर करो ना, 2 सिचुएशन कोई भी पकड़ लो, आंसर निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया, टाइम्स में से टाइम्स, 4 में से ट्वाइस माइनस कर दिया, 4 - 2 ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। ठीक है, तो हो गया 10 × 3, ये हो गया 10 × 1/2 यानी 30 + 1 40/2 यानी 20 आ गई। प्रेजेंट एज किसकी, छोटे वाले की, छोटे वाली कौन, गोली की, गोली की मदर नहीं, गोली, गोली छोटा है तो गोली की प्रेजेंट एज आ गई आपकी 20, बेटा तो मदर से छोटा ही होगा ना, तो प्रेजेंट एज आ गई 20 भाई। अब अपन को मदर की प्रेजेंट एज चाहिए, तो एक काम करते हैं ना भाई, प्रेजेंट की तो कोई बात की नहीं है, या तो 10 साल पहले जाओ या 10 साल बाद जाओ, तो अपन एक काम करते हैं 10 साल पहले चले जाते हैं। तो गोली की प्रेजेंट एज 20 है आज, तो 10 साल पहले क्या एज रही होगी, 20 - 10 10 साल, आज कोई 20 साल का है तो 10 साल पहले 10 साल का रहा होगा। अब 10 साल पहले क्यों गई, क्योंकि मेरे को कंपैरिजन पता है, 10 साल पहले मदर जो है 4 टाइम्स थी, तो अगर 10 साल पहले गोली 10 साल का है तो मदर कितनी की होंगी, 40 इयर्स की होंगी आज से 10 साल पहले। अगर मदर आज से 10 साल पहले 40 इयर्स की है तो आज कितने इयर्स की होंगी, 50 इयर्स की हो जाएंगी। क्लियर है, या मैं 10 इयर्स लेटर जाके भी सॉल्व कर सकता हूं, जाना नहीं है क्योंकि आपको टाइम क्यों फालतू वेस्ट करोगे, आंसर तो आ गया ना, बट फिर भी जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई मैं 10 इयर्स लेटर जाके भी दिखा देता हूं। गोली की प्रेजेंट एज 20 साल है, आज से 10 साल बाद गोली की एज कितनी हो जाएगी, आज 20 साल का है तो 10 साल बाद 30 साल का हो जाएगा। बोला 10 साल बाद मदर 2 गुनी एज की है, तो अगर भाई गोली 30 साल का है 10 साल बाद, तो मदर 10 साल बाद 60 साल की हो जाएंगी। अब मेरी मदर 10 साल बाद 60 साल की है, तो आज कितने की होंगी, 10 साल बाद अगर कोई 60 साल का होगा तो आज मतलब वो 50 साल का रहा होगा, तो मदर की प्रेजेंटेज अगेन 50 आ गई। तो जितनी भी सिचुएशंस दे रखी हैं सभी सिचुएशंस को आप ऐड कर दोगे। अच्छा एक चीज और बताऊं, मैं प्रेजेंट सिचुएशन को इग्नोर क्यों करता आया हूं, आप बताओ, मैं एक्चुअली प्रेजेंट सिचुएशन को ऐड कर रहा था, लेकिन उस एडिशन का कोई मतलब नहीं है। देखो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहां पर क्या दिया था पिछले क्वेश्चन में कि भाई फादर की प्रेजेंट एज 5 टाइम्स है और 3 साल बाद एज 4 गुना हो जाएगी, तो मैंने बोला था प्रेजेंट को इग्नोर कर दो, मैंने बोला 3 टाइम्स 3 साल बाद 4 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 × 4 - 1 कर दिया था, टाइम्स में टाइम्स माइनस कर दिया था। लेकिन दरअसल मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 3 साल बाद तो ये होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को तो सारी सिचुएशन ऐड करने का सिखाया गया था, तो प्रेजेंट में 5 टाइम्स है, अब प्रेजेंट में तो मैं 0 लिखूंगा ना, क्योंकि मैं ना तो आगे जा रहा हूं ना पीछे जा रहा हूं। 3 साल बाद गया तो 3 लिखा, 3 साल पहले गया तो भी 3 लिखा, लेकिन आज प्रेजेंट में हूं तो मैं 0 लिख रहा हूं ना, तो क्योंकि 0 का मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको क्या सिखा रखा है, प्रेजेंट को आप इग्नोर करो। लेकिन दरअसल हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम क्या बोल रही है, ट्रिक क्या बोल रही है, सारी सिचुएशन चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो उन सबको ऐड करना है, क्योंकि प्रेजेंट में ये जो ईयर है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेजेंट में हो, आप आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे हो, ये है कितने साल आगे पीछे गए वो लिखते हैं, तो 0 हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं प्रेजेंट को इग्नोर करो, यहां तो प्रेजेंट था ही नहीं तो इसलिए कुछ इग्नोर कर नहीं पाए, इसलिए 10 इयर्स लेटर और अगो दोनों को हमने कंसीडर किया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करना भाई। 3 years ago the age of a mother was 5 times the age of her daughter, 3 साल पहले की बात की गई है। 2 years hence, hence का मतलब बाद, 2 साल बाद की बात की है, मदर जो है 3 गुना होंगी, आपको डॉटर की प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो अच्छी बात क्या है, अपने को ना ये जो कैलकुलेशन अपन ने कर रखी थी ना पिछले केस में, अगर आप ध्यान से देखो मदर की प्रेजेंट एज तक गए थे, नहीं करना पड़ेगी क्योंकि इस बार तो छोटे वाले की प्रेजेंट एज ही पूछी है, तो डायरेक्टली हमारे ट्रिक से ही निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे भाई, अगेन 3 इयर्स अगो की बात की है तो ईयर लिखेंगे, कितने टाइम से 3 इयर्स अगो, 5 टाइम्स है तो 5 - 1 कर दिया, प्रेजेंट तो दिया ही नहीं है। 2 इयर्स हेंस दे रखा है, जितनी भी सिचुएशन है सबको ऐड करो, प्लस किया 2 इयर्स हेंस, 2 साल बाद की बात की है, मदर थ्राइस होंगी तो इसलिए 3 - 1 कर दिया, तो 3 × 4 हो गया 12 प्लस 2 × 2 हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम्स में से टाइम्स माइनस करो, 5 में से 3 माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 2 बचा यहाँ पर, तो ये हो गया 12 + 4/2 यानी आपका 16/2 8 आ गया, डॉटर की प्रेजेंटेज आ गई। बाई चांस मदर की भी प्रेजेंटेज पूछ ली जाती तो बिल्कुल वही तरीका, डॉटर की प्रेजेंटेज 8 है, प्रेजेंट में तो कुछ भी नहीं दिया, 3 साल पहले की बात की, एक काम करो 3 साल पहले चले जाते, अगर डॉटर की आज एज 8 है तो आज से 3 साल पहले 5 साल की रही होगी, 3 साल पहले मदर 5 टाइम्स थी, तो अगर डॉटर 5 साल की है 3 साल पहले तो मदर कितने की होगी, 5 × 5 25 की होगी। अब जब मदर 3 साल पहले 25 साल की थी तो आज कितने की होगी, 28 साल की होगी, 3 साल बाद 3 साल एज बढ़ गई 28 की हो गई, तो ये मदर की प्रेजेंट एज आ गई। सेकंड,
मैं 2 साल बाद भी तो जा सकता था, तो डॉटर की प्रेजेंट एज 8 है, 2 साल बाद डॉटर की एज 10 हो जाएगी। 2 साल बाद क्या हो रहा है, मदर 3 गुना है, तो अगर डॉटर 10 साल की है 2 साल बाद, तो मदर 3 गुना 10 × 3 30 साल की होंगी। अब 2 साल बाद मेरी मदर 30 साल की, तो आज कितने साल की रही होंगी, 28 की रही होंगी, तभी तो 2 साल बाद 30 की होंगी, तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर भी 28 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो यार जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सिंगल सिचुएशन को तो आप नॉर्मल मेथड से कर भी लोगे, आसानी से हो जाएगा, लेकिन जहां पे डबल सिचुएशन दे रखी हो वहां पर आप नॉर्मल मेथड से करना 60 से 70 सेकंड आसानी से जाएंगे, और यहाँ आप 20 सेकंड में कर पा रहे हो, 10 सेकंड में इनफेक्ट कर पा रहे हो, और कैलकुलेशन एरर का भी स्कोप कम है, यहाँ पर ना इक्वेशन बनाना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं कैसे मान लो आपको समझ में आ गया। आपको एक विद्यार्थी कर्तव्य करना है, ये क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, बोला राम इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज श्याम, राम 3 गुना है, प्रेजेंट की बात की इग्नोर करेंगे, 15 साल के बाद राम 2 गुना हो जाएगा, दोनों की प्रेजेंट एजेस आपको निकालनी है। ठीक है, तो वही देखो, अब आप ये देखो राम 3 गुना बड़ा है, तो यानी राम बड़ा है श्याम छोटा है, तो मेरे जो ट्रिक है उससे छोटे वाले की प्रेजेंटेज निकलती है। श्याम की प्रेजेंटेज क्या आ जाएगी भाई, प्रेजेंट को छोड़ो, 15 साल पहले की बात है तो 15 और ट्वाइस लिखा यानी 2 - 1 कर देंगे, डिनोमिनेटर में टाइम्स से टाइम्स -3 - 2, तो यहाँ से श्याम की प्रेजेंटेज आ गई, जो भी आ रही है वो निकाल लो, और राम की एज उसके 3 गुना कर दो। तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या डालना है, आपको डालना है प्रॉब्लम ऑन एजेस या एज प्रॉब्लम, ब्रैकेट में लिखना है वी के विद्यार्थी कर्तव्य, और इसका आंसर आपको लिख देना है। उसके बाद वीडियो के एंड में और इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने सभी सही आंसर्स डाल रखे हैं, एक बार चेक करना है और अपने स्कोर बोर्ड अपडेट करना है। तो एज प्रॉब्लम्स को यहीं पर खत्म करते हैं। आप टीसीएस का कोई भी क्वेश्चन उठाओगे बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यदि आपको ट्रिक पसंद आई, प्रॉब्लम और एजेस समझ आया हो, तो कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक जरूर से लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। यदि आपको ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर से मेंशन कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, फटाफट से जाकर के अपना जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसको भी शेयर कीजिए, ताकि आप दोनों मिल करके टीसीएस में काम कर रहे हो और आगे लाइफ आपकी ऑसम सेट हो जाए।